दोस्तों अब हम समझने वाले हैं कि सीमेंटियस मटेरियल्स कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो सीमेंट जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है हाइड्रोलिक सीमेंट। हाइड्रोलिक सीमेंट मतलब ऐसा सीमेंट जो कि डैम्प प्लेसेस, मतलब कि जहाँ पानी का प्रेजेंस है, वाटर प्रेजेंस है, वहाँ सेट हो सकता है, तो वो कहलाता है पोर्टलैंड सीमेंट। एंड द अदर सीमेंट इज़ नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट, मतलब कि ऐसा सीमेंट जहाँ पर यदि पानी है तो वाटर का प्रेजेंस है तो वो सेट नहीं होगा, मतलब कि वो एयर में सेट हो सकता है लेकिन पानी के प्रेजेंस में सेट नहीं हो सकता। तो वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसमें किसी भी प्रकार का पानी का एडिशन नहीं होता, तो वो पानी में नहीं चिपकता है, तो इसलिए वो नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट है। और कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि रोमन सीमेंट या नेचुरल सीमेंट क्या होता है। तो ए मिक्सचर ऑफ स्टफ सॉइल प्लस एल्यूमिनियम प्लस क्ले प्लस लाइम प्लस कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया फॉर्म्स द नेचुरल सीमेंट विच रिसेंबल द एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम। यानी कि जब सॉइल, एल्यूमिनियम, क्ले, लाइम, कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया मिक्स किया जाता है, इनको जब तब नेचुरल सीमेंट बनता है। आर्टिफिशियल सीमेंट क्या होता है? इन द ईयर 1824 में इमेशन इन इंग्लैंड जोसेफ एस्पिडियन when mixed water to some cementitious materials on hardening, the hard mass produced resembles the color of the rock present in Portland and therefore named this artificial cement पोर्टलैंड सीमेंट। इसका मतलब यह है कि सन 1824 में एक मेसन थे इंग्लैंड में, जोसेफ एस्पिडियन। उन्होंने जब सीमेंटियस मटेरियल्स को पानी के साथ मिक्स किया और एक हार्ड मास प्रोड्यूस हुआ उससे, जिसका जो कलर था वो पोर्टलैंड एक जगह है का नाम है, जगह का नाम है, वहाँ की रॉक की तरह था, इसलिए उस सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसका नाम पोर्टलैंड क्यों पड़ा, तो उसका नाम पोर्टलैंड पड़ा क्योंकि जिस जगह में सीमेंट का निर्माण हुआ, आर्टिफिशियल सीमेंट का, वहाँ पर प्रेजेंट रॉक जो थी, उस रॉक का जो कलर था वो उस सीमेंट की तरह था और उस रॉक का जो नाम था वो पोर्टलैंड था, इसलिए इस सीमेंट का नाम पोर्टलैंड पड़ा। ठीक है। दी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ आर्टिफिशियल सीमेंट इज़ मच बेटर देन द रोमन सीमेंट। और जो सीमेंटियस प्रॉपर्टी होती है किसकी, नेचुरल सीमेंट की प्रॉपर्टी कम होती है, स्ट्रेंथ आर्टिफिशियल सीमेंट से कम होती है, इसलिए आर्टिफिशियल सीमेंट का यूज किया जाता है। अब हम जानेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट क्या होती हैं। तो सीमेंट का पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है बाइंडिंग। सीमेंट जो है यूज किया जाता है बाइंडिंग के लिए। वर्केबिलिटी, यानी कि जैसे जो सीमेंट होता है बहुत ही बारीक होता है, तो उससे काम करना इजी नहीं होता, इसलिए उसमें साथ में अडल्ट्रेंट जैसे फाइन एग्रीगेट को मिलाया जाता है। इसके बाद रेसिस्टेंस टू मॉइस्चर, मॉइस्चर से रेसिस्ट करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है मटेरियल के। और प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी तो आप सभी जानते होंगे कि किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण जब उस पर कोई लोड लगाया जाता है तो लोड लगने के बाद उसमें चेंजेस आ जाते हैं और वह अपनी पहले वाली शेप को रीगेन नहीं कर सकता, उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सीमेंट जो है किस किस मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो सीमेंट का जो पहला कॉन्स्टिट्यूंट्स है वो है लाइम। लाइम मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, जिसका प्रतिशत सीमेंट में होता है 62 to 67%। मतलब सबसे ज़्यादा सीमेंट में किसी का कॉन्स्टिट्यूंट्स होता है तो वो है लाइम। और जो लाइम होता है
वो क्यों मिलाया जाता है इसमें? उसकी आवश्यकता होती है रिक्वायर्ड टू फॉर्म सिलिकेट्स, एल्यूमिनेट्स एंड फेरेट्स। ये इनको फॉर्म करता है। इफ़ प्रेजेंट इन ऑप्टिमम रेंज, ऑप्टिमम रेंज मतलब कि अधिकतम रेंज में उपस्थित है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंडनेस ऑफ सीमेंट। इसका मतलब ये यदि ये रिक्वायर्ड जो परसेंटेज है 62 to 67% इसमें प्रेजेंट होता है, तो एक साउंडनेस क्या कहलाती है? यदि आपसे कहा जाए साउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या होती है, तो साउंडनेस इज रेफर टू द गुड क्वालिटी ऑफ द सीमेंट। मतलब कि यदि सीमेंट साउंड है तो अपन कह सकते हैं कि सीमेंट जो है गुड क्वालिटी का है। यदि सीमेंट अनसाउंड है तो सीमेंट गुड क्वालिटी का नहीं है। इफ़ सीमेंट डज नॉट अंडरगो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन ऑन एडिशन ऑफ वाटर, देन सच सीमेंट इज नॉन टू बी गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट, ऑल्सो नॉन एज साउंड सीमेंट। मतलब कि ऐसा सीमेंट जिसमें जब वाटर को ऐड किया जाता है तो उसके वॉल्यूम में किसी भी प्रकार का एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, विच डज नॉट अंडरगो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑन द एडिशन ऑफ वाटर। किसी भी प्रकार का एक्सपांशन नहीं होता है, तब उसे साउंड सीमेंट कह सकते हैं। और साउंड सीमेंट का मतलब होता है एक गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट। इसके बाद बात करते हैं इफ़ परसेंटेज इज़ मोर देन 67%। यदि 67% से ऊपर परसेंटेज लाइम का प्रेजेंट होता है सीमेंट में, तो सीमेंट हो जाती है अनसाउंड। अनसाउंड का मतलब एडिशन ऑफ वाटर पर एक्सपांशन होगा उसमें वॉल्यूमेट्रिक। यदि परसेंटेज होता है 62% से कम, तो हो जाती है स्ट्रेंथ कम। रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड इंक्रीजेज द सेटिंग प्रोसेस। स्ट्रेंथ कम हो जाती, सेटिंग प्रोसेस बढ़ा देता है। सेटिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि वो कितने तेज़ी से सेट हो रहा है। सेटिंग प्रोसेस यदि बढ़ गई तो सेटिंग टाइम जो है वो कम हो जाएगा, मतलब कि क्विक सीमेंट बन जाएगी। तो यदि 62% से कम लाइम प्रेजेंट होता है तो क्विक सीमेंट हो जाती है, और यदि 67% से ज़्यादा लाइम प्रेजेंट होता है सीमेंट में, तो सीमेंट जो है अनसाउंड हो जाती है। लाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ देने का काम जो होता है वो सिलिका का होता है, लेकिन स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने का काम जो होता है लाइम को होता है। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कि दूसरा कॉन्स्टिट्यूंट्स क्या होता है सीमेंट में। तो दूसरा कॉन्स्टिट्यूंट्स होता है सिलिका, SiO2, सिलिका ऑक्साइड। इसका परसेंटेज होता है सीमेंट में 17 से 25%। सिलिका इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। यदि बात की जाए स्ट्रेंथ कहाँ से आती है सीमेंट में, तो स्ट्रेंथ आती है सिलिका से, जो कि 17 से 25% उपलब्ध होता है सीमेंट में। इफ़ परसेंटेज ऑफ सिलिका इंक्रीज, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीज। देखिए, स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है सिलिका, तो यदि परसेंटेज बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। बट एट द सेम टाइम सेटिंग प्रोसेस रिड्यूसेस। यदि परसेंटेज बढ़ा सिलिका का तो सेटिंग प्रोसेस रिड्यूस हो जाएगी। तो सेटिंग जब धीरे धीरे हार्ड मास प्रोड्यूस होने लगा तो सेटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि यदि आपको सीमेंट को इस प्रकार का बनाना है कि उसमें जो सेटिंग टाइम है वो बढ़ जाए, कि बहुत लंबे समय में थोड़ा सेट हो, तो उसके लिए सिलिका का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने से हम सेटिंग टाइम ज़्यादा कर सकते हैं उसका। अब बात करते हैं थर्ड कॉन्स्टिट्यूंट्स की, वो है एल्यूमिना। एल्यूमिना Al2O3, जिसका परसेंटेज होता है 3 से 8%। इट अलाउस क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। यानी कि जब भी एल्यूमिना मिला होता है तो उसकी वजह से क्विक सेटिंग होती है सीमेंट की। इट एक्ट्स एज अ फ्लक्स एंड इन लोअरिंग क्लिंकरिंग। क्लिंकर क्या होता है, क्लिंकरिंग टेम्परेचर क्या होता है, तो बात करते हैं क्लिंकर की। तो इंग्रेडिएंट्स को भट्टी में पकाने के टाइम जो टेम्परेचर होता है उसे क्लिंकरिंग टेम्परेचर कहते हैं।
तो बात करते हैं क्लिंकर क्या होता है। तो आप सभी को जैसा कि पता होगा कि जो सीमेंट बनता है, तो सबसे पहले ये एल्यूमिनियम सिलिका को लाइम को एक साथ कॉन्स्टिट्यूंट्स को मिलाया जाता है उनको, और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से महीन तरीके से पीसा जाता है। तो पीसने के बाद भट्टी में गर्म किया जाता है, तो तब जो कण बचे हुए होते हैं तब भी प्रेजेंस, तो वो क्लिंकर कहलाते हैं, चाहे वो एल्यूमिना को हो, सिलिका का हो, लाइम का हो। अब बात करते हैं एल्यूमिना इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। इट इज़ ऑल्सो हार्डनिंग इज कनेक्टेड विद स्ट्रेंथ अचीवमेंट, ओके। सेटिंग इज कनेक्टेड विद लॉसिंग ऑफ प्लास्टिसिटी। अब बात करते हैं फोर्थ कॉन्स्टिट्यूंट्स की, जो कि है जिप्सम, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। 3 से 4% इसका उपलब्धता होती है सीमेंट में, और जिप्सम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। यानी कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का, वो होता है मिनिमम 30 मिनट्स। मतलब कि सीमेंट जो होती है 30 मिनट्स में सेट होना चाहिए, कम से कम, उससे पहले नहीं। तो उसको बढ़ाने के लिए जिप्सम जो है हेल्प करता है। यदि आपको सीमेंट जैसा RMC सुना होगा आपने, रेडी मिक्स कंक्रीट, उसमें क्या करते हैं कि एक जगह कंक्रीट बनता है और दूसरी जगह कंक्रीट को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उस दौरान यदि सीमेंट को बचाना है सेट होने से, इनिशियल लेवल पर सीमेंट को सेट होने से बचाना है, तो उसमें यदि जिप्सम का कॉन्स्टिट्यूंट्स बढ़ा दिया जाए तो इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या है कि जो मिक्सर होते हैं उनमें किसी भी प्रकार से सीमेंट जम नहीं सकता। तो RMC में जिप्सम का यूज किया जाता है, इसको परसेंटेज को थोड़ा हाई रखा जाता है, ताकि एक कंक्रीट को कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच सके, प्लेस्ड कर सके, इसके बाद ही वो हार्ड होना स्टार्ट हो। इसके बाद बात करते हैं कि आयरन ऑक्साइड क्या करता है। तो आयरन ऑक्साइड एक कलर देता है, ग्रेनिश कलर, ग्रे कलर जो होता है वो आयरन ऑक्साइड भी देता है। 0.5 से 6% इसका कॉन्स्टिट्यूंट्स होता है। आयरन ऑक्साइड इम्पार्ट्स ग्रे कलर टू द सीमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस के लिए भी और सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एट हायर टेम्परेचर इट कंबाइंस विथ लाइम, एल्यूमिना, सिलिका एस फेलाइट। इसके बाद बात करते हैं सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूंट्स की, जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। 1 से 3% इसका प्रेजेंस होता है सीमेंट में। इट इम्पार्ट्स येलो टिंट टू द कलर ऑफ द सीमेंट एंड सम अमाउंट ऑफ हार्डनेस। यदि बात करते हैं जो येलो टिल्ट कलर जो होता है वो किस वजह से आता है, वो मैग्नीशिया की प्रेजेंस की वजह से आता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंडनेस ऑफ सीमेंट। ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है सीमेंट को एक अच्छी क्वालिटी देने के लिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं सल्फ़र की। तो सल्फ़र 1 से 3% प्रेजेंट होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंडनेस ऑफ सीमेंट। इफ़ परसेंटेज इंक्रीज इट मेक्स सीमेंट अनसाउंड। इसके बाद बात करते हैं एट्थ अल्कली की। तो ये जो है ये मिलाया नहीं जाता, इसका ये नेचुरली उसमें आ जाता है, जो कि इन्वायरमेंट से आ जाता है, या जो भी ऊपर वाले जो भी कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं उसके साथ आ जाता है। तो इसका लेस देन 1% इसका कॉन्स्टिट्यूंट्स होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एफ्लोरोसेंस एंड स्टैनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। एफ्लोरोसेंस आपने देखा होगा कि जो भी धब्बे किसी भी चीज़ पर, जैसे मान लीजिए कंक्रीट बना हुआ होता है, आपने देखा होगा कुछ समय बाद उस पर एक ऐसे धब्बे बन जाते हैं गोल गोल टाइप के। तो स्टैनिंग मतलब कि स्टैनिंग आ जाता है स्ट्रक्चर पे, तो वो एफ्लोरोसेंस कहलाता है। आपने ब्रिक्स में देखा होगा, ब्रिक्स में एक येलो कलर का बॉर्डर टाइप का बन जाता है, तो वो एफ्लोरोसेंस कहलाता है। जनरली अल्कली सॉल्ट्स गेट कैरीड अवे विथ फ्लू गैसेस, बट इफ प्रेजेंट इन सीमेंट लेस देन 1% इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ अल्कली रिएक्शन। इसके बाद बात करते हैं कि बॉक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो बॉक्स कंपाउंड्स जो होता है
व्हेन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट फ्यूज़ मतलब कि जो डिस्चार्ज हो जाते हैं, जब एनर्जी उनकी ख़त्म हो जाती है, तो विद ईच अदर ड्यूरिंग द बर्निंग डिफरेंट compounds are formed which were first identified by Box, and therefore they are termed as box compound। मतलब कि जो भी सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, जब वो बर्निंग के दौरान डिस्चार्ज हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, तो वो एक अलग ही कंपाउंड बनाते हैं, जिसे सबसे पहले आइडेंटिफाइड किया गया था बॉक्स के द्वारा। इसलिए इस कंपाउंड्स को, जो कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ सीमेंट से बनकर तैयार होता है आफ्टर द बर्निंग, उसे बोला जाता है बॉक्स कंपाउंड्स। अब बात करते हैं कि क्या होता है। द एबिलिटी टू सेट एंड गेट हार्डन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द बॉक्स कंपाउंड्स। कि जो भी हार्ड होती है सीमेंट हार्ड होती है, स्ट्रेंथ देती है, तो वो जिस कारण होती है, वही कंपाउंड्स का नाम है बॉक्स कंपाउंड्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हार्डनेस, रेसिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड मॉइस्चर। अब बात करते हैं कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड सीमेंट इज नॉन एज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन वो होता है कि जब वाटर जो है सीमेंट से रिएक्शन करता है, तो उसमें जो हीट जनरेट होती है, तब तो उसे ही बोला जाता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।